स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे है। तो ये एक रफ मैप है बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इस तरीके से ये नदर्न पार्ट ऑफ इटली है, ये हमारा मिडिल है और यहाँ पे हमारा सदर्न पार्ट ऑफ इटली है। ये ईयर्स के साथ दिया हुआ है कि कब कौन सा पार्ट इटली मेन जो हम जिसमें इंटीग्रेशन होगा वो ये वाला पार्ट है। बिकॉज फ्रॉम ऑल दिस पार्ट ओनली दिस एरिया जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सर्डेनिया पैडमोंट, दिस वन एंड दिस वन, ये जो एरिया है इट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंस विक्टर एमैनुअल टू। सो ऑब्वियसली ही इज़ रूलिंग दिस एरिया, तो ये इनिशिएट करेगा टू यूनिफाई ऑल दिस एरियाज बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो इटालियन स्पीकिंग थी, बट दे आर अंडर द डिफरेंट किंगडम्स या एम्पायर्स। तो पहले हम इस मैप को समझते हैं, फिर हम लोग पॉइंट वाइज आंसर को देखेंगे। ये नदर्न पार्ट, यहाँ से हम इसको मान ले ये वाला, दिस इज नदर्न पार्ट। सो ये किसके अंडर में था? दिस इज कंट्रोल्ड बाय दिस ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। ओके, नदर्न में ये लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, ये जो एरिया है ये किसके अंडर में है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के। और ये सर्डेनिया पैडमोंट, ये रीजन ऑलरेडी विक्टर एमैनुअल के अंडर में है। तो ये इनिशिएट करते हैं कि ये एरियाज़ भी हमारे मर्ज हो जाए और एक यूनिफाइड इटली फॉर्म हो जाए। तो पहले हमें समझना है कौन सी एरिया किस एम्पायर के अंडर में आते थे। सो नदर्न पार्ट जो है वो था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में। फिर हमारा ये जो मिडिल का पार्ट है वो है पोप के अंडर में, जो कि चर्च वगैरह ज़्यादातर यहाँ डोमिनेट करते थे। मॉडर्ना, टस्कनी, पैपल स्टेट ये इसमें आ गए। एंड सदर्न पार्ट है टू सेसिल्स, तो किंगडम ऑफ टू सेसिल्स, ये वाला जो पार्ट था ये पार्ट किसके अंडर में आता है? बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। सो इस तरीके से हमने देख लिए, एक हमारा विक्टर एमैनुअल का है ये एरिया सर्डेनिया पैडमोंट, नदर्न इटली है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, और सेंट्रल वाला जो पार्ट है वो पोप के अंडर में आता है, और हमारा जो टू सेसिल्स थे वो आता है बॉर्बन डायनेस्टी के अंडर में। अब अगर ये इमेज क्लियर है, ये मैप रफ मैप क्लियर है, तो आगे हम इसके पॉइंट्स बना सकते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहले 1858 में ऑलरेडी ये पार्ट है, फिर आता है 1860s में ये वाला इसमें मर्ज होगा, देन आता है 1866 ये वाला पार्ट आएगा, और लास्ट में 1870 में ये पार्ट मर्ज होगा, और फाइनली पूरा 1871 में ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो जल्दी से हम पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं इसी के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा सर्डेनिया पैडमोंट अंडर द एम्परर विक्टर एमैनुअल टू इनिशिएटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो जो पहला जो एरिया था वो था सर्डेनिया पैडमोंट। इसने इनिशिएट किया था कि जो भी इटालियन स्पीकिंग एरियाज़ है वो यूनिफाइड हो जाए और एक हमारा यूनिफाइड इटली हमें मिले। जैसे हमने ऑटोवन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर वहाँ देखा था पर्शियन एम्पायर में, उसी तरह जो सर्डेनिया पैडमोंट में भी जो इम्पोर्टेंट नेम हमको मिलेगा वो है काउंट कैवियोर। तो जिस तरह वहाँ ऑटोवन बिस्मार्क था, यहाँ काउंट कैवियोर है जो कि इनिशिएट करता है वॉर। तो सबसे पहले साउथ इटली को इंटीग्रेट किया जाएगा, देन नॉर्थ इटली को। तो सेकंड पॉइंट हम वहाँ से लेंगे। यहाँ पे जो सदर्न इटली है जो कि किंगडम ऑफ टू सेसल्स है, ये किसके अंडर में था? इट इज़ अंडर बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन वॉज इंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ गसीपी गरीबाल्डी। ओके, सो ही इज़ अ रेवोल्यूशनरी, ही टुक द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट्स। तो लोकल पीजेंट्स की और रेवोल्यूशनरी आर्मी क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से गसीपी गरीबाल्डी क्या करते हैं, इस रीजन को इंटीग्रेट कर देंगे सर्डेनिया पैडमोंट में। तो ये फर्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं यूनिफिकेशन का। साउथ इटली के टू सेसल्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं सर्डेनिया पैडमोंट में। अब हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे नॉर्थ इटली का। अगला जो एरिया है वो है नदर्न इटली का, जिसमें लोम्बार्डी वेनेशिया,
ये किसके अंडर में था, हमने पहले ही देखा था, ये था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में। तो ये किसकी हेल्प से यूनिफाइड होता है इन द इटली, सो काउंट कैवियोर की हेल्प से। सो ये डायरेक्ट वॉर थी बिटवीन दिस ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, काउंट कैवियोर ही टुक द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली सर्डेनिया पैडमोंट, उनकी आर्मी थी, इनके बीच में डायरेक्ट वॉर हुआ और ये इस एरिया को अपने अंदर इंटीग्रेट करने में सफल हो जाते हैं और ये जाके इंटीग्रेट हो जाता है इटली में। अगला जो एरिया है जो कि इंटीग्रेट होगा वो मिडिल वाला जो हमने रीजन देखा था। तो अभी तक हमने ये साउथ वाला रीजन इसमें इंटीग्रेट हो चुका है, फिर ये नॉर्थ रीजन भी इंटीग्रेट हो चुका है। अब बचा ये पॉप वाला, सो इनसे वॉर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पीसफुली ब्यूरोक्रेटिकली इसमें मर्ज होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट हम वही लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा सेंट्रल पार्ट के बारे में बनेगा, जो कि ये विच वॉज अंडर द कंट्रोल। हर जगह हम लिख रहे हैं एरिया और वो किसके अंडर में था और बाद में किसकी हेल्प से वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रल पार्ट है, इट इज़ अंडर द पोप, तो पीसफुली इट वाज मर्ज्ड। तो उसमें लोगों ने भी बोला कि वी आर इटालियन, वी वांट टू मर्ज, कि हमें भी मर्ज होना है, तो ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्शन हुआ नहीं। सो इट वाज मर्ज पीसफुली इन ए डिप्लोमेटिक मैनर विदाउट द वॉर। सो ये वाला जो एरिया था पीसफुली उसमें मर्ज हो जाता है। इसके बाद हमें लास्ट पॉइंट वही लिखना है कि कौन एम्परर बनेगा। कुछ ईयर्स हम लोग देखेंगे कब लास्ट इंटीग्रेशन कब हुआ और एम्परर कौन से ईयर में बने, वो हमारा बनेगा लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। लास्ट पॉइंट में हमें देखना है जब सारे रीजन इंटीग्रेट हो चुके हैं, सो नाउ यूनिफिकेशन लगभग कंप्लीट है। लगभग इसीलिए क्योंकि एक एरिया और बचा हुआ है, वो लास्ट में 1871 में इंटीग्रेट होगा। बट यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है इस रीजन में जो सर्डेनिया पैडमोंट के जो एम्परर है विक्टर इमैनुअल, ही इज़ डिक्लेयर्ड एज अ एम्परर ऑफ यूनाइटेड इटली। तो ये डेट्स देखनी है थोड़ी, ईयर्स इसमें 1861 में ही वॉज डिक्लेयर एज अ, इनको डिक्लेयर कर दिया था किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। बट यहाँ पर फाइनली जो यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है तो उसका जो ईयर है हमारा वो है 1871, क्योंकि रोम एक हमने इसमें देखा था छोटा सा, यहाँ दिख रहा होगा ये वाला एरिया। सो ये लास्ट में 1870s में जाके इंटीग्रेट हुआ था। तो इसीलिए हम बोलेंगे जो कंप्लीट यूनिफिकेशन जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 1871 में। सो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ इटली, हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंज केस है जो ब्रिटेन का, उसको स्ट्रेंज केस क्यों बोला है, एक्चुअली है तो वो भी यूनिफिकेशन, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।